हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग डिफरेंट टाइप के ऑपरेशंस करने वाले हैं, चाहे वो हमारे देश में चलाया गया हो या फिर विदेशों में चलाया गया हो, यानी कि फॉरेन में चलाया गया हो, उसको कवर करने वाले हैं। यहाँ से एक क्वेश्चंस तो देखने को मिल ही जाता है, तो हम लोग इसको करेंगे। ये पूरा जनवरी 2024 तक का ये इसमें चीज़ें आपको मिलेंगी। तो इसको एक एक करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ में कुछ और फैक्ट्स हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। ऑपरेशन अजय की बात करें, अजय जो है भारत सरकार द्वारा चलाया गया। इजराइल हमास युद्ध, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, चालू है। तो इजराइल से भारतीयों को वापस लाने के लिए कौन सा चलाया गया? अजय। ठीक है, अजय इजराइल, इजराइल अजय, तो वैसे कर सकते हैं। ऑपरेशन चक्र 2, इसके तहत सीबीआई द्वारा साइबर अपराध माफिया को खत्म करने के लिए विभिन्न स्थान पर छापेमारी मारी गई। तो ये जो है साइबर अपराध के लिए है। ये किसने इसको चलाया है? सीबीआई ने। ठीक है, ऑपरेशन चक्र 2। ओके, अब इसके बाद बात करते हैं ऑपरेशन आयरन सॉल्ट्स। इजराइल ने हमास के खिलाफ जारी लड़ाई का कोड नाम दिया है। तो ये ऑपरेशन आयरन सॉल्ट्स किसने चलाया है? इजराइल ने। आयरन सॉल्ट, ठीक है। आयरन डोम, आयरन डोम आपको पता है किसका है? आयरन डोम, कमेंट में अगर आपको पता हो तो आप बताइएगा आयरन डोम है क्या, पहली चीज़, और ये किस देश का है। ठीक है, इसके बाद है ऑपरेशन सजग। भारतीय तटरक्षक बल द्वारा तटीय सुरक्षा को बढ़ाने वाले सभी धारकों को शामिल करने के लिए ऑपरेशन सजग। सजग कौन चलाया? भारतीय तटरक्षक बल। ठीक है, तटीय सुरक्षा को बढ़ाने के लिए। ऑपरेशन त्रिनेत्र 2, सुरक्षा बलों, सेना और पुलिस ने जम्मू कश्मीर के पुंछ में छिपे आतंकियों को ढेर करने के लिए चलाया है। तो त्रिनेत्र की ज़रूरत कहाँ पे है हमको? हमको जम्मू एंड कश्मीर वाले रीजन में है। तो त्रिनेत्र एक भारत का हो गया, एक पाकिस्तान का हो गया, एक चाइना का, तीनों लोग वहाँ पे जो है, तीनों का रहता है। तो इसीलिए जो है, ठीक, त्रिनेत्र की नीड है यहाँ पे। ठीक, ऑपरेशन करुड़ा की बात करते हैं। ऑपरेशन करुड़ा कौन चलाया? म्यांमार। माँ के अंदर क्या होती है? करुड़ा होती है। भारत सरकार द्वारा चक्रवात मोचा, मोचा कहाँ पे आया? ये म्यांमार में आया। ठीक है, मोचा से प्रभावित म्यांमार की सहायता के लिए। तो म्यांमार, माँ से करुड़ा, और किसने चलाया? नौसेना ने। ठीक है, अब बात करते हैं ऑपरेशन ध्वस्त की। ऑपरेशन ध्वस्त तो एनआईए ने चलाया है। एनआईए, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। देखो, जब 2008 में जब मुंबई हमला हुआ था, तो उसी के बाद एनआईए आया था। ठीक है, जब मुंबई का ताज ध्वस्त हुआ, उसके बाद एनआईए आया। तो एनआईए ध्वस्त से लिंक कर सकते हैं, किसको ध्वस्त करने के लिए? वही संगठित अपराध और आतंकवाद को समाप्त करने के लिए। ऑपरेशन कावेरी की बात करें, कावेरी भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त सूडान से आया है। ठीक है, तो सूडान से, सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए। जैसे जो कौवा होता है एकदम काला होता है, ठीक है, तो एकदम डान की भांति व्यवहार करता है, काँव काँव करता रहता है डान की भांति। ठीक है, तो उससे लिंक कर सकते हैं, काव काव सूडान, डॉन। ऑपरेशन मर्यादा, उत्तराखंड पुलिस द्वारा राज्य में तीर्थ स्थलों एवं पर्यटक स्थलों में स्वच्छता बनाए रखने के लिए उद्देश्य से इसको चलाया गया। ऑपरेशन मर्यादा, मर्यादा पुरुषोत्तम राम पे भी बहुत अच्छा गाना जुबिन नौटियाल ने गाया है ना, तो मर्यादा पुरुषोत्तम उत्तराखंड लिंक कर सकते हैं, वो स्वच्छता तो आ ही जाएगा। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों और यलोसी के पास क्षेत्रों में लगे लोगों की मदद करना। देखो, जो ट्रिक मैं बता रहा हूँ, बेसिकली हो सकता है कि इससे अच्छा आप लोग ट्रिक बना सकें, राइट। लेकिन एग्जाम टाइम है, आपके पास में उतना टाइम बचा नहीं है कि आप लोग खुद से अपनी ट्रिक बनाएं, तो इसलिए जहाँ पे लिंक करना होता है, बहुत सारी चीज़ों को, मेमोरी हैक्स को लिंक करके ही मैं चीज़ों को पढ़ाता हूँ, जिससे आपके टाइम भी बचे और कम टाइम में बस आप यहाँ पे पढ़ें ना, वो चीज़ें आप याद करके जाएँ। तो जब भी यहाँ वीडियो ओपन करिए, मैक्सिमम चीज़ें ये सोचिए कि मैं तो मैक्सिमम चीज़ें अपनी तरफ से याद कराने की कोशिश करता हूँ, आप लोग भी याद करने की ही कोशिश किया करिए। ऑपरेशन सद्भावना, भारतीय सेना द्वारा जम्मू कश्मीर में ग्रामीण क्षेत्रों, यलोसी के पास क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए। ठीक है, तो सद्भावना की नीड जम्मू एंड कश्मीर में भी है, जम्मू एंड कश्मीर में ही है, तो उससे लिंक कर सकते हैं। ऑपरेशन अलर्ट, ये कहाँ है? हमेशा जहाँ पे अलर्ट रहना पड़े, भारत पाकिस्तान सीमा पर। कौन चलाएगा? बीएसएफ। ऑपरेशन ऑक्टोपस, एनआईए और ईडी द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई के विरुद्ध देश में हिंसा फैलाने और टेरर फंडिंग के लिए है। तो एनआईए और ईडी ये ऑक्टोपस की भांति काम करते हैं। ठीक है, अब मतलब कि इनकी सारे कई सारे निगाह होते हैं। ठीक है, तो मतलब कि समझो कि 8-8 इनकी हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं, तो सभी को पकड़ने के लिए, तो ऐसे पीएफआई से लिंक कर सकते हैं। ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन दोस्त की बात करें, यह भारत सरकार द्वारा भूकंप प्रभावित तुर्की और सीरिया की मदद के लिए वायुसेना का C-17 ग्लोब मास्टर विमान भी इसमें यूज हुआ था। डायरेक्ट ये फैक्ट भी पूछ सकता है कि C-17 ग्लोब मास्टर। ठीक है, ऑपरेशन दोस्त कहाँ चला गया? तुर्की और सीरिया में। ठीक, ओके।
इसके बाद है गरुड़, ऑपरेशन गरुड़। सीबीआई ने ड्रग नेटवर्क को खत्म करने के लिए इसको चलाया है। एक हम लोग गरुड़ शक्ति करके एक सैन्य अभ्यास करते हैं, सैन्य अभ्यास अगले वीडियो में हम लोग करेंगे भी। आप लोग बताइएगा ऑपरेशन गरुड़ किसके साथ में करते हैं, ठीक है, तो पता हो कमेंट में बताइएगा। ऑपरेशन मेघचक्र, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी सर्कुलेट करने वाले लोगों का पता लगाने के लिए, जो बच्चों की पोर्नोग्राफी बना के सर्कुलेट करते हैं, उनके लिए सीबीआई ने चलाया है, ठीक है, ऑपरेशन मेघचक्र। ऑपरेशन नार्कोस, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा रेल के माध्यम से नशीले पदार्थों की तस्करी के लिए, नार्कोस रेलवे सुरक्षा बल। ऑपरेशन मिशन अमानत, यानी कि जो अमानत का मतलब जो किसी का सामान खो गया किसी के पास है उसको लौटा देना, यानी कि अगर रेलवे में छूटा तो उसको लौटा देना। भारतीय रेल द्वारा यात्रियों के खोए हुए सामान की ट्रैकिंग हेतु। ऑपरेशन गंगा, भारत सरकार द्वारा युद्धग्रस्त यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों और छात्रों को भारत लाने के लिए है, ठीक है। तो ऑपरेशन गंगा, गंगा यूक्रेन से आ रहे हैं, ठीक है, तो क्रेन से आ रहे हैं तो वैसे लिंक कर सकते हैं। ऑपरेशन ओलिविया, ओलिविया भारत तटरक्षक द्वारा ओडिशा के ओलिव रिडले कछुओं को बचाने के लिए। ओलिव रिडले कछुआ कहाँ, वही गहिरा माथा, कहाँ पे है, गहिरा माथा, ये जो है यहाँ पे ये लोग प्रजनन करने या बच्चों को जन्म देने के लिए आते हैं। गहिरा माथा ओडिशा में, ठीक है, एक बीच है, तो यहाँ पे जो है मैक्सिमम ऑलिव रिडले कछुए देखे जाते हैं। ऑपरेशन सतर्क, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा अवैध तंबाकू और अवैध शराब की तस्करी के लिए। सतर्क कौन करेगा, आरपीएफ वाले, अवैध तंबाकू और अवैध शराब से। ऑपरेशन देवी शक्ति, ये कहाँ से, तालिबान से, ठीक है, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए, ठीक है, तालिबान के कब्जे वाले। तो तालिबान ही दिमाग में रखिए, जब देवी आती हैं तो ताली बजाना पड़ता है, तो ऐसे है, ठीक है, ओके। ऑपरेशन उपलब्ध, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा जो लोग रेलवे टिकट की कालाबाजारी करते थे, ठीक है, कभी कभी तो कुछ लोग जाम ही कर लेते थे उसका नेटवर्क ही, राइट, तो अपना वो बनाने के लिए, तो रेलवे टिकट कालाबाजारी पर अंकुश लगाने के लिए लोगों को टिकट उपलब्ध कराने के लिए, ठीक है, ये टिकट है, उपलब्ध कराने के लिए ये शुरू किया गया। ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, ये याद रखिए कि मंत्रालय, कहीं आप लोग जो है सेना वगैरह ना दे के आ जाएं। सियाचिन ग्लेशियर पर दिव्यांग लोगों की ट्रैकिंग के लिए एक अभियान है। ऑपरेशन आहट, रेलवे सुरक्षा बल द्वारा महिलाओं तथा बच्चों को तस्करों से बचाने के लिए है। ऑपरेशन सर्द हवा, सीमा सुरक्षा बल द्वारा राजस्थान के पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर कुहासे में घुसपैठ की घटनाओं को रोकने के लिए, जिससे घुसपैठ न हो पाए, कहाँ पे, राजस्थान के पश्चिमी सीमाई प्रांतों में, ठीक है। ऑपरेशन सर्द हवा, सर्द हवा कहाँ पे बनती है, राजस्थान में, उसको थोड़ा सा लिंक कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं ऑपरेशन परिवर्तन। आंध्र प्रदेश परिवर्तन की बात कर रहा है, किसके लिए, भांग की खेती और आपूर्ति को समाप्त करने के लिए, कि अब भांग की खेती नहीं करेंगे। ऑपरेशन ग्रीन, ये जो है केंद्र द्वारा टमाटर, प्याज, आलू के अतिरिक्त जल्द नष्ट होने वाले 22 और कृषि उत्पादों को शामिल करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन चलाया है, ठीक है। अब उसमें टॉप प्लस 22 हो गया है, टॉप से, टी से टोमेटो, ओ से ऑनियन और पी से क्या, पोटैटो। उसके बाद है ऑपरेशन समुद्र सेतु, नौसेना द्वारा कोविड-19 के दौरान मालदीव में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन समुद्र सेतु 2, नौसेना द्वारा ऑक्सीजन कंटेनरों की तीव्र गति से शिपमेंट हो, तो ये ऑक्सीजन है, इसको O2 से लिंक कर सकते हैं, ठीक है, O2 और समुद्र सेतु फर्स्ट जो है मालदीव में फंसे लोगों के लिए, ठीक है, ऑपरेशन समुद्र सेतु। ऑपरेशन नमस्ते, भारतीय सेना द्वारा खुद को कोविड-19 संक्रमण से मुक्त रखने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन वंदे भारत, विदेश मंत्रालय द्वारा कोविड-19 के दौरान फंसे 14,800 भारतीय नागरिकों को घर लाने के लिए किया गया था ऑपरेशन वंदे भारत। देखो, जैसे कुछ आतंकी और गैर आतंकी गतिविधियां हैं, तो क्योंकि अभी जैसे बहुत सारी उसमें 19 में हुई थी, 2019 में, तो होता है कि कभी कभी जब 5 साल हो जाता है, 5 साल 10 साल पे वो चीज़ें पूछ ली जाती हैं, तो इसको बस वैसे ही याद कर लीजिएगा। गलवान घाटी झड़प कब हुआ था, 2020 में, बस ये याद रखिए 2020। बालाकोट एयर स्ट्राइक कब हुआ था, 2019 में। कोट आपकी 19 है। पुलवामा 2019 में है, ठीक है, पुल नाइस, तो वैसे अपना कुछ भी बना सकते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक कब हुआ था, 16 में, ठीक है, सर्जिकल स्ट्राइक, ठीक। पठानकोट हमला कब हुआ था, 2016 में, पठान 16, ठीक है, तो वैसे अभी 2016 करोड़ पैसा भी कमाई है पठान, तो उससे लिंक कर सकते हैं, कमाई नहीं है, बना ले तो, ठीक है। मुंबई हमला 2008 में हुआ था, ये मैंने बताया था, इसी के बाद जो है NIA गठित हुई थी, ठीक है। एयरलाइंस 814 हाईजैक कब हुआ था, 1999 में, त्रिभुवन हवाई अड्डा काठमांडू से, ये त्रिभुवन हवाई अड्डा याद रखिएगा,
ठीक है, कहाँ पे है, काठमांडू। तो उससे लिंक कर सकते हैं। 2022 में जो है, फरवरी 2022 को भारत सरकार विदेश मंत्रालय के सहयोग से यूक्रेन में फंसे भारतीयों छात्रों को लाने के लिए किया था। अब इसका कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग इसको थोड़ा सा माइंड में रखिए। हो सकता है कि अभी यूक्रेन रूस हमेशा चर्चा में ही है, तो मे भी इधर उधर से बन ही सकता है। तो 4 मंत्रियों को लगाया गया था। किरण रिजिजू थे, ठीक है। तो किरण स्लो नहीं चल सकती है, किरण स्लो नहीं चल सकती, यानी स्लोवाकियम लगे थे। हरदीप पुरी, पुरी देख के हंगर आ जाता है, यानी कि भूख लग जाती है, तो पुरी हंगरी। बीके सिंह को पोलैंड में कर सकते हैं। बीके सिंह पहले हमारे जो है आर्मी मैन थे, तो ये मतलब कि ये लैंड कर जाते हैं, कहीं भी लैंड कर जाते हैं, तो ऐसे कर लीजिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये थोड़े रोमानियत वाले हैं ना, इनकी कभी बातें देखेंगे, आंखें देखेंगे, ठीक है, इन सबको फेस से देख के पता चलेगा बहुत रोमानियत वाले पर्सन है, तो उससे लिंक कर सकते हैं। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये 2022-23 के जितने भी ऑपरेशंस हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल ही जाएगा। तो इसको आप लोग जो है 1-2 बार जो मैंने ट्रिक बताया उस पर बनाइएगा, नहीं तो खुद 1-2 बार करेंगे, चीज़ें आराम से माइंड में चली जाएंगी। बाकी वीडियो अच्छा लगे लोगों को भी सजेस्ट करते रहिए। मॉर्निंग जो वीडियो यूपीएससी का आया है उसको आप लोग एक बार करिएगा, उसमें मैक्सिमम मैंने ट्रिक मेमोरी हैक्स का यूज करके ही कराया है, जिससे चीज़ें माइंड में चली जाए। फिर भी कुछ चीज़ें अगर रह जाती हैं, 1 से 2 बार वीडियो को देखेंगे, आराम से वो चीज़ें माइंड में चली जाएंगी। ठीक है, चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।